तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूजिन को देखते हैं जिसके पास होंगसंग का मैसेज आया होता है। यूजिन बोल रही होती है, होंगसंग ने अपना लोकेशन इतने रात में मुझे क्यों भेजा है। लगता है वो मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर यूजिन टैक्सी बुक करती है और रेडी होकर उधर से चलने लगती है। यूजिन जब टैक्सी में बैठने के लिए जाती है तो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछने लगता है कि मैडम, क्या आप डेट पर जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यूजिन ये सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं बस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। फिर यूजिन टैक्सी में बैठ के होंगसंग के पास चलने लगती है। फिर हम लोग होंगसंग को देखते हैं जो कि जंग से मार खा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये आदमी थोड़ा स्ट्रांग है, इसको बीट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं इस आदमी का मूव को बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस आदमी से मैं अभी लड़ूंगा कैसे। जंग उसके पास चला आता है और कहने लगता है कि चलो उठ जाओ, अभी तो तुमको बहुत ही ज़्यादा मार खाना है। पीछे से चावला बोल रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि तुम उसको जिंदा नहीं मार सकते हो। हम लोग उसको अपने टीम में भर्ती कर लेंगे, उसके बाद तुम दोनों एक स्ट्रॉन्गेस्ट डॉल बन जाओगे और सिटी के सारे लोग हम लोगों से ही डरने वाले हैं। जंग बोलता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। चाव लोग बोलते हैं, तुम मेरे लिए काम करते हो, लेकिन तुम मेरे ऑर्डर को कैसे मना कर सकते हो। जंग बोलते हैं, तुम मेरे फीलिंग को कभी भी समझ नहीं सकते हो। फिर हम लोग को जंग जब छोटा था तब का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करता था क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और जो भी टॉय को पकड़ता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जंग जब खेलने के लिए भी जाता है तो उधर के आसपास के बच्चे उससे बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहते हैं। जंग ने अपने मम्मी डैडी का भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया होता है और इस बात का उसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। होंगसंग खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे जितना मार लो, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूँ। जंग उसको एक जोर का मुक्का देता है और कहता है, तुम कोई भगवान का गिफ्ट हो क्या। फिर शाओजान भी उसको एक मुक्का देता है और दोनों का मुक्का मुक्की चालू हो जाता है। फिर जंग को ऐसा लगने लगता है कि वो एक टॉय के साथ खेल रहा है, एक ऐसा टॉय जो कि कभी भी टूट नहीं सकता है। फिर जंग होंगसंग को एक जोर का मुक्का दे देता है जिससे कि होंगसंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर जंग होंगसंग को ढूंढने लगता है और कह रहा होता है, मेरे टॉय कहाँ चले गए, मेरे सामने चले आओ। होंगसंग अपना मॉन्स्टर ऑरा के साथ बाहर आता है और ये देख के जंग थोड़ा घबरा जाता है। होंगसंग बोल रहा होता है, तुम्हारा मन को शांति मिल गया, तुमने मेरे साथ बहुत खेल लिया है। जंग बोल रहा होता है, मैं तुमको बता देता हूँ, पहले कभी मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। होंगसंग बोल रहा होता है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम कभी भी मेरे बातों को समझ नहीं पाओगे। होंगसंग उसको एक बहुत ही बड़ा मुक्का देने लगता है। उस पंच की वजह से उधर की जमीन भी फटने लगता है। चावला उसको देख के कह रहा होता है, जंग तुम क्या कर रहे हो, तुमको उसको जल्दी से हराना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको हमारे टीम में रखने वाले हैं, इसलिए तुमको उसको हराना ही पड़ेगा। लेकिन जंग उधर बेहोश पड़ा होता है, उसके पास दूसरा आदमी आता है और उसको उठाने लगता है। फिर होंगसंग जंग के पास फिर से आता है और उसको एक मुक्का मार कर दूर फेंक देता है। वो आदमी लोग ये देख के थोड़े शौक हो जाते हैं और चावलों को छोड़ के वो लोग उधर से चलने लगते हैं। चावलो बोल रहे होते हैं, बच्चे में एक अच्छा आदमी हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। चावलो होंगसंग को देख के उसका फट रहा होता है क्योंकि होंगसंग अपना मॉन्स्टर और चावलो को दिखा रहा होता है। चावलो बोल रहा होता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर मैंने कभी देखा नहीं था, ये सच में कोई मॉन्स्टर है या कोई इल्यूजन है। चावलो के पास कुछ रास्ता नहीं होता, इसलिए वो होंगसंग से माफ़ी मांगने लगता है और चावलो होंगसंग को अपना बड़ा भाई भी बना लेता है। फिर चावलो होंगसंग को पैसे देने लगता है और अपने फ्रेंड लिस्ट में उसको ऐड कर देता है। फिर चावलो बाय बाय करके चलने लगता है और कह रहा होता है, बड़े भाई रात में अच्छे से सोना। फिर चावलो अपने आदमी लोग से भी कहता है उधर से चलने के लिए। फिर वो चार लोग अपने कार में बैठ जाते हैं और उधर से चलने लगते हैं। उधर से सारे लोग जाने के बाद होंगसंग कह रहा होता है, फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। किसने ना देखा हो तो मेरे लिए अच्छा है, नहीं तो मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता है। फिर हम लोग उधर यूजिन को देखते हैं जो कि होंगसंग को ही देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यूजिन एकदम घबरा जाती है और कहने लगती है कि यूजिन बोल रही होती है, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। होंगसंग बोलता है, अरे एक छोटा सा फाइट था, उसमें क्या है। होंगसंग बोल रहे होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ। और होंगसंग अपना फोन निकल के दिखाने लगता है। चावलो उसके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गया होता है। यूजिन चावलो को देख के एकदम शौक हो जाती है और कहने लगती है कि तुमको पता भी है चावलो कौन है। चावलो जो होता है ना उधर का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है, इसलिए यूजिन भी ये सब देख के एकदम शौक हो जाती है। फिर होंगसंग उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है, चलो उसके बारे में भूल जाओ, आज तुमने कुछ भी नहीं देखा है। मैं सच में फाइट करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, मुझे फाइट करना पड़ा। यूजिन एकदम घबरा जाती है और कहती है, ओके ओके, मैं चुप रहूंगी और किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर होंगसंग बोलता है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी अपना घर चले जाओ। यूजिन पूछने लगती है, लेकिन तुमने तो मुझे अपना लोकेशन भेजा था ना। होंगसंग बोलता है, वो लोकेशन मैंने तुमको सेंड नहीं किया था, उन लोगों ने मेरा फ़ोन को ले लिया था और उन लोगों ने ही भेजा था। ये सब कुछ हो गया क्योंकि मैंने उन लोगों की कार से टकरा गया था, अगर मैं उन लोगों की कार से नहीं टकराता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। फिर होंगसंग यूजिन से कहने लगता है कि घर अच्छे से जाना और जाते समय इधर उधर देख के जाना। यूजिन भी ओके बोलती है और अपने मन में बोल रही होती है, होंगसंग मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहा है। होंगसंग उधर से जा रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है मेरे अंदर का जितना भी नेगेटिव इमोशन है वो सारा बाहर आ रहा है। मैंने जब चावलाओ का नाम सुना था तब से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और होंगसंग कह रहा होता है, मैं कभी अपने फादर जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है, होंगसंग अपने फादर के साइड में खड़ा होता है और वीडियो गेम खेल रहा होता है। और हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि होंगसंग को बहुत ज़्यादा मारकाट करना पसंद नहीं था, लेकिन उसके फादर बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं, इसलिए होंगसंग अपने फादर जैसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी होंगसंग को स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। लेकिन होंगसंग के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसका बॉडी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए अभी होंगसंग को अपना बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और होंगसंग कह रहा होता है, मैंने बहुत टाइम देखा है, बैटल करना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और एक बात तो है, मैं होंगसंग के बॉडी के साथ मैं कभी भी जंग को हरा नहीं सकता था,
मैंने पहले उन लोगों की पंच मारने की टेक्निक को कॉपी कर लिया था, इसलिए मुझे उन लोगों को हराना थोड़ा आसान हो गया। जब कोई भी मेरे ऊपर अटैक करता है मैं उसके पावर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। सारा मैं मेरा ऑरा को भी बढ़ा सकता हूँ। अगर चूहे के पास उतना पावर नहीं होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर में पड़ सकता था। मुझे इस दुनिया की इन्वायरमेंट को और इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा और मुझे इस दुनिया की फूड चेन की टॉप के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फिर हम लोग सुबह देखते हैं उन लोग के ट्रेनिंग कैंप में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। कल चाओमिंग ने एक लड़के से मार खाया है, लेकिन चाओमिंग तो की क्लास में था ना, और जिसने उसको मारा था वो एक रेगुलर क्लास का लड़का था, वो उसको कैसे मार सकता है? पता नहीं, वो लड़का लकी भी हो सकता है। उधर यूचिन उन लोग की बातों को सुन रही होती है। यूचिन उन लोग की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम लोग क्या कह रहे हो? वांगसंग ने अपने दम पर चाओमिंग को हराया है, लेकिन उसके साथ की क्लास का क्या लेना देना है? कि लोग यूचिन को देख के कहते हैं अभी तुम कौन हो? लेकिन रुको, अरे तुम ही तो वो लड़की थी ना जिसकी वजह से वो दोनों लड़के फाइट कर रहे थे। फिर वो लड़की लोग यूचिन को गाली देने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम दोनों लड़के के साथ खेल रहे थे ना। उनके बातों को मना करने लगती है, लेकिन वो लोग फिर भी उसको चिढ़ा रहे होते हैं। फिर उधर जायुन नाम की लड़की आ जाती है और कहती है कि अगर तुम लोग को मरना नहीं है तो तुम लोग चुप हो जाओ। जायुन की क्लास से होती है, इसलिए वो अपने की क्लास के बारे में सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है। जायुन कहती है हाँ, चाओमिंग हमारे ही क्लास में था, लेकिन वो लड़का एक एवरेज लड़का था, उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जायुन उन लोग को बोलने लगती है कि अगर तुम लोगों ने फिर से मेरे की क्लास के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर जायुन को कोई धक्का दे देता है और जायुन देखती है वो चाओमिंग होता है। चाओमिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो वांगसंग को ही ढूंढ रहा होता है। चाओमिंग इतना गुस्से में होता है कि वो बस आज वांगसंग को मार ही डालेगा। जाओमिंग चाओमिंग को रोकने के लिए कहती है, लेकिन चाओमिंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और थोड़ी ना किसी की बातों को सुनने वाला था। जब चाओमिंग जायुन की तरफ एकदम गुस्से से देखता है तो चाओमिंग बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मन में बोल रही होती है आज इस लड़के को क्या हो गया, ऐसा लगता है ये वांगसंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। चाओमिंग के दिमाग में बस वांगसंग का ही नाम चल रहा होता है। फिर उधर वांगसंग आ जाता है और चाओमिंग उसको देख के एकदम गुस्सा होने लगता है। चाओमिंग एकदम पागल हो जाता है और जाकर वांगसंग के ऊपर अटैक कर देता है। वांगसंग चाओमिंग को देख लेता है और कह रहे होते हैं यार ये लड़का तो पिछले वाला लड़का है ना, लेकिन ये लड़का इधर फिर से क्यों आ गया? चलो मैं इसको इग्नोर मारने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं एक बुद्धू की तरह देखूंगा और अपने फ़ोन को चलाते हुए जाऊंगा और मेरा हाथ बस मेरा कान खोजा रहे होंगे। लेकिन यूचिन वांगसंग को बचाने के लिए वांगसंग के सामने आ जाती है और इसलिए वांगसंग यूचिन को बचाने के लिए चाओमिंग के ऊपर अटैक करना ही पड़ता है। वांगसंग चाओमिंग को एक लात देता है जिससे कि चाओमिंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। लोग ये देख के थोड़े शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है? वांगसंग तो अपने फ़ोन के साथ खेल रहा था, लेकिन उसने कैसे चाओमिंग को लात मार दिया? और कुछ लोग कह रहे होते हैं अरे ये लड़का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तो की क्लास में रखना चाहिए और चाओमिंग को एक नॉर्मल क्लास में भेज देना चाहिए और तो कुछ काम का नहीं है। वांगसंग कह रहा होता है अरे तुम लोग क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर के लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया होता है वांगसंग बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़का है। चाओमिंग और वांगसंग बस एक लड़की के लिए फाइट कर रहे हैं। वांगसंग कह रहा होता है तुम लोग ये क्या कह रहे हो, मेरा वैसे कुछ भी इरादा नहीं था। चाओमिंग की क्लास का होता है, इसलिए उधर के लोग की क्लास का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। चाओमिंग उन लोग की बातों को सुन रही होती है और गुस्से से एकदम आग बबूला हो रही होती है। फिर हम लोग वांगसंग को देखते हैं जो कि अपना फ़ोन यूजिन को दिखा रहा होता है। वांगसंग कह रहा होता है मुझे की क्लास का फ्री ट्यूशन मिला है, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे उधर जाते हैं। यह सुन के जायुन एकदम शौक में पड़ जाती है और कहती है कि क्या उसको फ्री में ट्यूशन मिल गया है। फिर उधर की सिक्योरिटी गार्ड उधर आ जाता है और उन दोनों को मना करने लगता है फाइट करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को मना कर रहा होता है कोई भी बाहर के लोगों को कॉल नहीं करेगा और इधर फाइट करने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन चाओमिंग ने ऑलरेडी कॉल कर दिया होता है और उसके गैंग वाले अभी आते ही होंगे। सब लोग ये सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं और यूजिन बोलने लगती है कि तुम बाहर के लोगों को कैसे इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन चाओमिंग एकदम गुस्से में होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वांगसंग आज मरना चाहिए। अगर तुम लोग मुझे ट्रेनिंग कैंप से लात मार के भगा देते हो तो भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वांगसंग तो क्या, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर चाओमिंग कॉल करने लगता है और 2 मिनट का हेलो ट्यून सुनने के बाद रोने लगता है। चाओमिंग ने अपने बाप को कॉल किया होता है और वो कह रहा होता है कि एक लड़के ने उसको बहुत पीटा है, जल्दी से उधर आ जाओ। फिर चाओमिंग वांगसंग से कहने लगता है कि वांगसंग रेडी हो जाओ, तुम्हारा मौत इधर आ रहा है। वांगसंग कहता है वो कि मैं इधर ही हूँ और उधर की सिक्योरिटी गार्ड एकदम बेहोश हो जाता है। फिर हम लोग चावलो को देखते हैं जो कि अपना टूटी फूटी गैंग लेके उधर आ गया होता है। जैसे कि तुम लोग को पता है चावलो उधर के बहुत ही बड़ा गैंगस्टर भी है। सब लोग चावलो को देख के एकदम घबरा जाते हैं और चावलो कह रहा होता है कि मेरे बच्चे को किसने पीटा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, जो कि एक गैंगस्टर के बच्चे को परेशान कर रहा है। चाओमिंग चावलो के पास एकदम दौड़ते हुए आता है और कहने लगता है कि पिताजी वो है वो लड़का। फिर हम लोग वांगसंग को देखते हैं जो कि उधर ही खड़ा होता है। चावलो एक सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन जब वो वांगसंग को देखता है ना अपना सिगरेट को दूर फेंक देता है। चावलो ने वांगसंग को अपना बड़ा भाई बनाया था, इसलिए चावलो उसके सामने अपना सर झुकाने लगता है। ये सब लोग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और स्पेशली चाओमिंग का। उधर के लोग ये सब देख के एकदम पागल हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।